कौन बनेगा नया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास शुरू होते ही रात 8:30 बजे तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ का इजलास में शिरकत से इनकार। बैरिस्टर गौहर साहिबजादा हामिद रजा और सेनेटर अली जफर इजलास में शरीक नहीं हुए। वजीर कानून आजम नज़ीर तारन ने 4 हुकूमती अरकान को PTI अरकान को मनाने का टास्क दे दिया। साथ ही कह दिया कि आईनी तौर पर कमेटी इन अरकान के बगैर भी फैसला कर सकती है, लेकिन जमहूरी इक़दार की खातिर एक बार इन अरकान से इजलास में शिरकत की दरख्वास्त की जाएगी। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में 3 जजेस के नाम पर गौर होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया आफरीदी के नाम शामिल हैं। आज ही नए चीफ जस्टिस के नाम की मंजूरी का इम्कान। चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए जस्टिस याहिया आफरीदी हुकूमत की पहली पसंद। जस्टिस याहिया के इनकार की सूरत जस्टिस अमीनुद्दीन खान चीफ जस्टिस के लिए ऑप्शन होंगे। एडिटर इन्वेस्टिगेशन दी न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट में ज़राए के हवाले से दावा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि यह तासुर गलत है कि चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस याहिया आफरीदी हुकूमत के उम्मीदवार हैं। पार्लिमानी कमेटी फैसला करेगी कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस मुनीब अख्तर में से कौन अगला चीफ जस्टिस होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि यह तासुर गलत है कि जस्टिस मंसूर अली शाह तहरीक इंसाफ के जज हैं। हमारा कोई जज नहीं। 26वीं आईनी तरमीम के तहत नए चीफ जस्टिस की तकर्री मौजूदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 3 रोज कबल होनी है। तवक्को है कि मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियती फैसला करने वाले जजेस अपनी गलतियों पर गौर करके दुरुस्त करेंगे। ब्रदर जजेस यकीनी बनाएंगे कि पाकिस्तान का निज़ाम आइन के तहत चले। अक्सरियती फैसले में केस की बुनियादी चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया। मखसूस नशिस्तों के केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपना इख्तिलाफी फैसला और इजाफी नोट जारी कर दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने लिखा कि बदकिस्मती से अक्सरियती मुख्तसर फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरखास्तों पर समाअत नहीं हो सकी। कमेटी इजलास में जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर ने नज़रसानी मुकर्रर न करने का मौक़िफ़ अपनाया। उम्मीद करता हूँ अक्सरियती फैसला देने वाले अपनी गलतियों का तदारुक करेंगे। जजेस को ज़ाती तरजीहात की बजाय तयशुदा रूल्स को मद्देनजर रखना चाहिए। चीफ जस्टिस ने मजीद लिखा कि किसी भी उम्मीदवार या PTI की क़यादत ने दावा नहीं किया कि आज़ाद उम्मीदवार पार्टी उम्मीदवार थे। रिकॉर्ड में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो जाहिर करे कि इन 41 उम्मीदवारों को आज़ाद उम्मीदवार बनने पर मजबूर किया गया। इन हालात में कोई वजह नहीं कि इन 41 अफराद को PTI का नामजद उम्मीदवार समझा जाए। जो आज़ाद अरकान हैं जिन्होंने किसी पार्टी का ना टिकट लिया ना उन्होंने बाद में उन्होंने किसी पार्टी को ज्वाइन किया, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। उनकी मावनत से और उनकी कंट्रीब्यूशन से सेनेट में ये बिल 65 वोट्स से पास हुआ और नेशनल असम्बली में ये बिल 225 वोटों से ये बिल पास हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट देने वाले 5 MNA से खुसूसी इजहार तशक्कुर। विफाकी काबीना के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि वो उन अरकान के मशहूर हैं जो आज़ाद हैं और उन्होंने किसी पार्टी का टिकट भी नहीं लिया था। इन्हीं अरकान की वजह से 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई। 26वीं आईनी तरमीम से सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आएगा। आईनी बेंचेस की तश्कील से आवाम के मुकदमात का इल्तवा खत्म होगा। वो सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल, फजलुर रहमान और दीगर इत्तेहादियों के मशहूर हैं। तरमीम की मंजूरी में सदर नून लीग नवाज शरीफ की रहनुमाई भी हासिल रही है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरों की तरदीद। कहा यह खबरें पार्टी को तकसीम करने की कोशिश है। पार्लिमानी कमेटी के लिए नाम देने की वजाहत करते हुए कहा कि पार्लिमानी कमेटी में ना जाने का फैसला पॉलिटिकल कमेटी ने रात को किया। स्पीकर को जल्द नाम इसलिए भेजे कि अगर पॉलिटिकल कमेटी जाने का फैसला करती और नाम ना दिए होते तो प्रोसेस से आउट होने का खदशा था। PTI के सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि मरकजी रहनुमाओं पर अदम एतमाद की कोई बात नहीं। आईनी तरमीम जबरदस्ती कराई गई हैं। आईनी तरमीम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सेनेट में BNP मेंगल के पार्लिमानी लीडर और मुनहरिफ सेनेटर कासिम रोंझो सेनेट रुकनियत से मुस्ताफ़ी। पार्टी को इस्तीफ़ा जमा करा दिया। BNP मेंगल की सेनेटर नसीमा एहसान और कासिम रोंझो ने कल आईनी तरमीम के हक में फ्लोर क्रॉस किया था। सरदार अख्तर मेंगल ने दोनों सेनेटर से इस्तीफ़ा तलब किया था।
कासिम रोंझो व्हील चेयर पर सेनेट में वोट डालने आए थे। मीडिया से गुफ्तगू में अख्तर मेंगल ने कहा कि इस्लामाबाद में सर्कस लगाया गया, कभी आधी रात को कभी सुबह सवेरे अराकीन को उठाया गया, जिसे मुत्तफिका तरमीम कहा जा रहा है। इस पर तो खुद हुकूमती अराकीन मुत्तफिक नहीं थे। अख्तर मेंगल के हमरा मौजूद कासिम रोंझो ने कहा कि वो बचपन से अताउल्लाह मेंगल के साथ हैं, इस्तीफा दे दिया कि असेंबली हॉल में मौजूद है, बेबस लोगों के साथ वो नहीं चल सकते। चाहे आप जो कुछ भी कहें, इसलिए कि वो जो 80-90 लोग थे वो भी राजी थे। एक शख्स जो इस वक्त मेंबर नहीं है असेंबली का, जो किसी जमात का सदर भी नहीं है, वो सिर्फ राजी नहीं था, उसमें वो मजबूर थे उसके आगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि आईनी तरमीम पर सब राजी थे, इख्तिलाफ करने वाले 90 लोग भी राजी थे, सिर्फ एक शख्स राजी नहीं था और वो शख्स ना असेंबली का मेंबर है न किसी जमात का सरबरा है। कोई कुछ भी कहे, ये मुतफिका तरमीम है, आम आदमी के लिए ज़रूरी थी। इससे पहले अदलिया का सियासी मुकदमात में सारा वक्त सर्फ हो जाता था। हम पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे इस्लामाबाद की तरफ। जो जल्दी पहुंचे या बाद में पहुंचे या जो जहाँ पे होगा वो उसका हिस्सा होगा। लोटे या जो गद्दार या बुज़दिल, सबकी कैटेगरी एक है, कोई बहाना नहीं है इसमें। जिन्होंने वोट दिया है और इसके अलावा पार्टी इंक्वायरी भी कर रही है शोकाज देकर। जो लोग शामिल थे वोट की जरूरत नहीं पड़ी देने की, लेकिन वो सब पे शामिल हो गए थे जो इमरान खान के कमर में छुरा घोंपाया। इन सबको इंशाअल्लाह पार्टी से फारिग किया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाज का प्लान। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गैर कानूनी आईनी तरमीम के खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। एक और एहतजाज का प्लान है, एहतजाज पूरे मुल्क में होगा, एहतजाज की क़यादत करूंगा। एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक काबिज़ हुकूमत से जान नहीं छुड़ा लेते। एहतजाज के लिए हर तरफ से इस्लामाबाद की जानिब बढ़ेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा चेंबर वर्क पर चले गए। जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच कमरे अदालत नंबर 1 में मुंतकिल। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा चेंबर वर्क के दौरान फैसले लिखेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा 25 अक्टूबर को रिटायर हो जाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तायर ने कहा है कि आईनी तरमीम के लिए इत्तफाक राय की पूरी कोशिश की गई। तहरीक इंसाफ अंदरूनी इंतशार का शिकार है। PTI का एक ग्रुप पार्लियामेंट में, दूसरा बाहर है। PTI में इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए हैं, 4 ग्रुप बने हुए हैं। PTI रहनुमाओं ने मौलाना के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्लीम किया कि 90% इत्तफाक राय हो गया है। उन्होंने पार्लिमानी कमेटी के नाम खुद दिए, खुद ही शरीक नहीं हुए। फलस्तीनी बच्ची के नंगे पांव जख्मी बहन को कंधे पर उठाए, इलाज के लिए ले जाने की वीडियो ने दिल दहला दिए। थकन से चूर बच्ची को सहाफ़ी ने अलबुरेज पार्क में वाक़े कैंप में पहुंचाया। बच्ची का कहना था कि एक गाड़ी ने उसकी बहन को टक्कर मारी थी, इसलिए वो उसे अस्पताल लेकर जाना चाहती है। भारत और चीन सरहदी तनाज़ा हल करने पर मुत्तफिक। भारतीय मीडिया के मुताबिक दोनों ममालिक के फौजी मुतनाज़ा सरहदी इलाके पर गश्त करेंगे। भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है कि मुआहिदे को मरहलावार आगे बढ़ाया जाएगा। दोनों ममालिक के दरमियान तनाव कम किया जाएगा। चीन की वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि चीन भारत से मिलकर इस मुआहिदे पर अमल दरामद करेगा। मुतल्लिका मसाइल के हल पर इत्तफाक को चीन मुस्बत अंदाज में देखता है। चीन और भारत ने सरहदी उमूर पर सिफारती अस्करी सतह पर करीबी राब्ता रखा है। तामीराती कंपनी से ठेके में रिश्वत लेने का इल्जाम। पेरू के साबिक सदर को 20 साल 6 माह कैद की सजा सुना दी गई। एलेजेंड्रो टोलेडो पर ब्राजीलियन कंपनी से $3.5 करोड़ रिश्वत लेने का इल्जाम था। उन्होंने सजा घर पर काटने की दरख्वास्त दी है। मौक़िफ़ अपनाया है कि वो कैंसर के मरीज हैं। वो 2001 से 2006 तक पेरू के सदर रहे हैं। इस्लामी नजरियाती काउंसिल की 3 तलाकें इकट्ठी देने के अमल को काबिल सजा बनाने की सिफारिश। जहेज एक्ट की खिलाफवर्जी पर सजा 6 माह से बढ़ाकर 1 साल कर दी गई। काउंसिल चेयरमैन डॉक्टर रागिब नईमी की ज़ेर सदारत इजलास में शादी अखराजात की हद 2500 रुपये और जहेज की मालियत 5000 से बढ़ाकर 2 तोला सोने की मालियत के बराबर करने की मंजूरी। निकाह फॉर्म में थैलेसीमिया टेस्ट कराने का कॉलम बनाने की तजवीज़ से इत्तफाक। थैलेसीमिया पॉजिटिव होने पर शादी की इजाज़त न देने पर इत्तफाक न हो सका। आइंदा इजलास में दोबारा गौर होगा।
इस्लामी नजरियाती काउंसिल का मां के दूध बैंक के क़याम की तजवीज़ से मुतालिक सेमिनार कराने का फैसला। अडियाला जेल में डॉक्टर बानी पीटीआई का एक दिन में 3 दफा चेकअप करता है। 15 अक्टूबर को पिम्स का मेडिकल बोर्ड गया, उसने भी चेकअप किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की जाती मौलिद से तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त में स्टेट काउंसिल के नुमाइंदे का जवाब। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि अगर डॉक्टर फैसल तिब्बी मुआयना कर लें तो इसमें आखिर हर्ज क्या है, आप लोगों को क्या फर्क पड़ता है। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को कल के लिए नोटिस कर रहा हूँ, कल दरख्वास्त पर फैसला करूंगा। तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत पर समाअत। बुशरा बीबी के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर के दलाइल मुकम्मल। कहा 3 साल 3 माह की ताखीर से यह मुकदमा बनाया गया, 3 साल में गिरफ्तार किया, ना ही बुशरा बीबी के खिलाफ कोई क्रिमिनल केस बनाया गया। FIA प्रोसिक्यूटर्स ने बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत की मुखालिफत, कल दलाइल देंगे। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर इलेक्शन कमीशन में पेश। कहा हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फाइनल ऑर्डर करने से रोका है। मेंबर कमीशन ने अकबर एस बाबर से इस्तफसार किया कि क्या आपने भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया है। अकबर एस बाबर ने कहा कि हमने कोई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाया, हमने कॉन्फ्रेंस कराई थी। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को दरख्वास्त गुजारों की दरख्वास्तों पर जवाब जमा करवाने की हिदायत करते हुए समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। PSX 100 इंडेक्स 409 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 86,466 की सतह पर बंद। आज कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स ने तारीख की बुलंद तरीन सतह 86,846 भी बनाई। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्तांबुल में बैनुल अक़वामी एक्सपो में शिरकत। चीफ ऑफ द टर्किश जनरल स्टाफ जनरल मेटिन गोरख से मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने एक्सपो में पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के स्टॉल का मुआयना किया। मुंतज़मीन से भी मुलाकात की। कहा इंटरनेशनल एक्सपो दोस्त ममालिक में बाहमी ताउन बढ़ाने में मुआविन होगी। IG इस्लामाबाद बानी PTI के फोकल पर्सन इंतजार पंचोता बाजियाबी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। तफसीली रिपोर्ट जमा करवा दी। कहा रिपोर्ट के मुताबिक इंतजार पंचोता के नाम पर 3 सिमें हैं, इनमें से एक सिम की लोकेशन पेशावर है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि आप पेशावर की लोकेशन पर गए। IG इस्लामाबाद ने कहा कि एक टीम पेशावर एक अटक में मौजूद है। चीफ जस्टिस की IG इस्लामाबाद को पेशावर वाली टीम से मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान लेने की हिदायत। डेप्टी अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वजारत दिफा और वजारत दाखिला की रिपोर्ट्स की भी नेगेटिव हैं। ISI और MI की रिपोर्ट भी जमा। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। मुल्तान के इलाके दिल्ली गेट में आतिशबाजी के सामान में धमाके से गिरने वाले मकान के मलबे में से मजीद 3 लाशें निकाल ली गईं। जाँ बहक अफराद की तादाद 7 हो गई। जुमे को हुए धमाके में 3 मंजिला मकान गिर गया था। मलबे से लाशें और 3 जख्मियों को निकालने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया था। इलाका मकीनों ने अपनी मददात के तहत मलबा हटाया तो उसमें से मजीद 3 लाशें बरामद हुईं। पुलिस के मुताबिक ये तीनों अफराद राहगीर थे और धमाके के वक्त गली से गुजर रहे थे। झटपट इंटरनेशनल रिश्ते कराने वाली पाकिस्तान की नंबर 1 ऐप दिल का रिश्ता ने बरतानिया की लीना और मानसेरा के हमजा की भी जोड़ी बना दी। लीना कुदरती हुस्न की दिलदादा थीं और पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी से वाकिफ थीं। ऐप डाउनलोड करने के चंद दिनों में ही हमजा के साथ मैच बन गया और शादी भी तय हो गई। कराची में आलमी सकाफती मेले के 27वें रोज फ़लस्तीन से सकाफती मुज़ाहमत के उन्वान से थिएटर वर्कशॉप। फ़लस्तीनी फनकारों ने तलबा को अदाकारी के गुर सिखाए। आलमी सकाफती मेला 2 नवंबर तक जारी रहेगा। कराची आर्ट्स काउंसिल में जंग और जियो के इश्तिराक से जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में कल रात 8 बजे रूसी थिएटर प्ले रोड पेश किया जाएगा। 25 अक्टूबर को रात 8 बजे बेल्जियम का थिएटर प्ले बॉडी रेवोल्यूशन, 26 अक्टूबर रात 8 बजे जर्मन थिएटर प्ले ककून और रात को 9 बजे स्पेनिश थिएटर प्ले टंग्स पेश किया जाएगा।
और पुरानी जीन्स और गिटार से शोहरत पाने वाले गुलकार अली हैदर को सालगिरह मुबारक। आज 57 बरस के हो गए।